सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है माता पिता और गुरु के चरणों में चारों धाम हैं। प्यारी सात संगत जी, जो अपने माता पिता और गुरु की सेवा करते हैं वही जीवन में सफल और कामयाब बनते हैं। इंसान चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, मगर माँ बाप और गुरु से बड़ा कभी नहीं हो सकता। माता पिता हमें जन्म देते हैं और गुरु हमें जीवन देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माता पिता और गुरु भगवान के तुल्य होते हैं, ये भगवान होते हैं। माता पिता और गुरु के चरणों से अमृत की धारा बहती है। जो इनके चरणों में बैठ जाते हैं उनको सारे जमाने की खुशियां मिलती हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं संसार की हालत क्या है। माता पिता को लोग अनाथ आश्रम में भेज देते हैं। आज इस संसार का नक्शा चारों तरफ हम देख रहे हैं और अनाथालय भरे पड़े हुए हैं। जब अनाथालय में हम जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि आज के जो नौजवान है, युवा पीढ़ी है, उनकी सोच कैसी है, उनकी मानसिकता कैसी है। शादी के बाद माता पिता को लोग भूल जाते हैं और एक लड़की जो कल तक अनजान थी, आज वो जब एक पत्नी बनकर जीवन में आती है, तो उस पत्नी के मोह जाल में फंसकर हम माता पिता को ही भूल जाते हैं। जबकि माता पिता ने हमें जन्म दिया, कितने कितने कष्ट सहे। माँ ने जब हमें पैदा किया, 9 महीने उसने अपने पेट में रखा, पाला, कितना दुख दर्द सहा। क्योंकि जब एक बच्चा गर्भ में होता है ना, तो माँ को बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख दर्द तकलीफ माँ झेलती है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो प्रसव पीड़ा माता सहती है। और जब बच्चा जन्म होता है तो इतनी पीड़ा माँ को होती है कि माँ की जान भी जा सकती है। इतना असहनीय दर्द उस वक्त होता है। तो हमारी माँ ने हमें पैदा किया, कितना कष्ट सहा, कितना दुख झेला। उसके बाद हमारा जन्म होता है तो माँ हमें पालती है, हमारी गंदगी साफ करती है। कितना कितना तप त्याग करती है माता हमें पालने के लिए। उसके बाद पिता का धर्म आता है, पिता कितने कष्ट सहते हैं, हमारी कितनी मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। बच्चे की डिमांड पूरी करने के लिए माता पिता ना जाने क्या क्या करते हैं। पिता कितना बलिदान करते हैं अपनी औलाद को पालने के लिए, पसीना बहाते हैं। दास ने तो देखा एक वीडियो कि एक पिता, वो रिक्शा चलाते थे, उन्होंने इतनी मेहनत की, अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया और एक आईपीएस ऑफिसर बना दिया। कितना मेहनत। एक रिक्शा चलाने वाले को देखें, कितना धूप में रिक्शा चलाना, वो भी दो पैरों से साइकिल को खींचना, रिक्शा चलाना, कितना कितना हार्ड वर्क, कितना मेहनत पिता करते हैं बच्चे को पालने के लिए, पसीना बहाते हैं। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता का कहना नहीं मानते, माता पिता की बात को बार बार काट देते हैं। तो माता पिता कैसे खुश होंगे। और शादी होने के बाद माता पिता को हम अलग कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं। जब दो भाई होते हैं तो एक के घर में माँ रहती है और एक घर में पिता रहते हैं। गांव में ऐसा देखा जाता है, दास ने देखा है कि दो तीन भाई हैं या चार भाई हैं, तो माँ बाप का ही बंटवारा कर देते हैं कि माँ का खाना मेरे यहाँ बनेगा, पिता का खाना तुम्हारे यहाँ बनेगा।
माँ मेरे यहाँ रहेगी, पिता तुम्हारे यहाँ रहेंगे। ये हाल है आज संसार का। कि बचपन में हम सारे भाई साथ में थे, साथ में खेले कूदे पढ़े लिखे। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है, हमारी बीवियाँ आ जाती हैं, तो हम बीवियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। हम अपनी बीवियों के कहने पे चलते हैं, और बीवियों के जब कहने पे चलते हैं तो घर में फूट डल जाती है। अच्छा खासा परिवार बिखर जाता है। तो आज संसार में ये चल रहा है, ये हाल है कि शादी के बाद बंदा बदल जाता है, अपने माता पिता को भूल जाता है, अनाथ आश्रम में भेज देता है। तो जीवन में सुख कहाँ से आएगा? सबसे ज़्यादा दुखी वही लोग होते हैं जो अपने माता पिता और गुरु का अनादर करते हैं। जो माता पिता और गुरु की बात को नहीं मानते हैं वो सारी जिंदगी दुखी रहते हैं। ये दास का एक्सपीरियंस है, अनुभव है खुद की लाइफ में। इसलिए दास अपने अनुभव से आज ये बात बता रहा है, कभी भी अपने माता पिता और गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। उनकी बात को नहीं काटना चाहिए। हम उनकी बात को मान लेंगे ना तो सुखी हो जाएंगे। माता पिता और गुरु की बात को हम सत्वचन कर लें, मान लें, जीवन में उतार लें। माता पिता और गुरु की सेवा करें तन से मन से धन से, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ये दास आज बिल्कुल गारंटी के साथ कहता है, क्योंकि दास ने इसका अनुभव लिया है, एक्सपीरियंस लिया है। दास कोई भी चीज़ जब बोलता है ना, तो जीवन में जब वो घटना देखता है, महसूस करता है, अनुभव करता है, तब बोलता है। इसलिए सबसे हाथ जोड़कर विनती है, जो भी ये ऑडियो सुन रहे हैं, अपने माता पिता और गुरु की सेवा करें, और इस ऑडियो को आगे भी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि सब अपने माता पिता और गुरु की सेवा करें, माता पिता का सम्मान करें। माता पिता और गुरु का दर्जा भगवान के तुल्य होता है। कभी भी हम माता पिता और गुरु का अनादर ना करें, हमेशा इनका आदर करें, सत्कार करें। हम भी जितनी सेवा हो सके उतनी करें। और बुढ़ापे में अक्सर हम देखते हैं तो माता पिता हमारे बेसहारा हो जाते हैं। हम उनको नहीं पूछते हैं, तो पूछें। सबसे पहले हम माता पिता की सेवा करें, अपने गुरुजनों की सेवा करें। माता पिता को सराखों पर बिठाएं, और यकीन मानिए इनके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो लाइफ बना देती है, जिंदगी संवार देती है। जिनके पास माता पिता शरीर रूप में नहीं है, तो वो औरों की सेवा करें। जो अनाथ है, माता पिता जिनके बच्चे उनको छोड़कर चले गए हैं, या जो अनाथ आश्रम में पहुंच गए, उनकी सेवा हम करें। और अगर हमारे माता पिता हैं तो हम उनकी सेवा करें। सेवा परमो धर्म। जितना हम माता पिता और गुरु को खुश रखेंगे ना, उतने ही हम खुश रहेंगे। माता पिता और गुरु के चरणों में चारों धाम हैं। हम कितने ही बड़े बन जाएं, मगर माँ बाप और गुरु से बड़े कभी नहीं हो सकते। माता पिता हमें जन्म देते हैं और गुरु हमें जीवन देते हैं। माता पिता और गुरु के चरणों से अमृत की धारा बहती है। जो इनके चरणों में बैठ जाते हैं, उनको सारे जमाने की खुशियाँ अपने आप मिल जाती हैं। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।